तो आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली जो पहला कुछ देर का है उसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और सभी 500 प्रश्नों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में अपन उसके चरणों के बारे में तो पढ़ा था कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो भी आपको दोनों समीकरण दिए गए हैं उसको लिखेंगे। उनमें एक समीकरण का अपन x का मान y के पदों में लिखेंगे या y का मान x के पदों में लिखेंगे। फिर जो मान आता है उसको जिसका अपन मान प्रयुक्त नहीं करते उसमें रखेंगे। तो जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हल क्या हो जाएगा कि पहला आपको समीकरण रहेगा x + y = 14। तो इसको तो ऐसा लिख लिया और जो दूसरा है समीकरण उसका x का मान y के पदों में ले रहे हैं। तो ये x को यहाँ रखेंगे अपन, y को आगे ले जाएंगे। तो यहाँ y किसकी है? माइनस की। वो आगे जाएगी पक्षांतर होगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो आगे पहले से 4 तो है ही, ये y आगे किसकी हो गई है? प्लस की हो गई। ये समीकरण नंबर हो गया। तो सबसे पहले क्या स्टेप बताएगी आपको कि दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, उनमें पहले समीकरण को या दूसरे समीकरण दोनों में से एक समीकरण को वैसा वैसा रखना है और एक समीकरण का x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या किया है, x का मान y के पदों में लिया। अब वो मान लेने के बाद में जो यहाँ x बराबर ले लिया तो ये मान है उस समीकरण पहले में रख दो जिसका अपन ने परिवर्तन नहीं किया। तो वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने को। अब मान रखेंगे तभी यहाँ पहले तो समीकरण लिखो x + y = 14 है। अब x के बराबर दूसरे में क्या मान आया, 4 + y। तो इस x के स्थान पर क्या लिखो, 4 + y लिखो। अब बाद में आगे चलो वैसे वैसे ही + y = 14। अब इस 4 को तो आगे ले जाओ और y में y जोड़ो तो कितने y जाएंगे, 2y = 14 - 4। अब 2y बराबर कितना हो गया, 10। तो y बराबर कितना आ गया आपके पास ही 10/2। तो y बराबर कितना आ गया है, 5। तो यहाँ y का मान तो कितना है, 5 है। अब ये जो y बराबर 5 मान आया ये समीकरण 2 में रख दो। तो वो क्या लिखोगे, y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखो क्या है, x बराबर 4 + y। अब 4 को 4 लिखो, y बराबर कितना है, 5 है तो 5 लिखो। अब ये कितने हो गए, 4 + 5 = 9। तो यहाँ x बराबर तो 9 है, y बराबर 5 है। तो अब जो ये समीकरण है उसका जो हल है, x का मान है 9 है और y का मान है वो 5 है। अब आगे का दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पहला समीकरण क्या दिया है, s - t = 3 और दूसरा क्या दिया है, s/2 + t/2 = 6। ये आपको दो समीकरण दिए, दोनों में वही आपको यहाँ क्या करोगे, इसी एक समीकरण का यहाँ जो पद है, दो चर है s और t, या तो s का मान t के पदों में या t का मान s के पदों में लोगे। तो अपन यहाँ समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 है वो आपको सरल दिख रहा है, उसका s का मान t के पदों में लेंगे। तो s तो यहाँ रखा, t को आगे ले जाएंगे। तो आगे 3 तो पहले से ही है, अब ये t किसकी है, माइनस की है, वो आगे जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 + t, आगे 3 + t। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आज जो समीकरण है 2 है उसमें जहां s है, s बराबर कितना लिखोगे, 3 + t लिख दोगे और उसको आगे हल कर लोगे। तो वही अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर आप मान रखोगे तभी वही पहले तो समीकरण ऐसा लिख लो, s/2 + t/2 = 6। अब s के सामने क्या लिखोगे, 3 + t/2 + t/2 = 6 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे जैसे अपन छोटी क्लास में हल करते आए। तो दोनों के लघुत्तम लो, लघुत्तम के आगे
2 आगे, 2 का भाग 2 में 2 एक बार, 1 को 3 प्लस टी से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 3 प्लस टी आ जाएगा। फिर यहाँ भी 2 का भाग 2 में 2 एक बार, फिर 1 को टी से गुणा करो तो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा बराबर है 6। अब यहाँ इन समान पदों दोनों जोड़ लो और 6 के नीचे एक ले इसको वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करोगे तो ये ऐसा ऐसा जाएगा और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन 3 प्लस 2t, और 2t कहाँ से आ गया 1t है और ये 1t है, एक कितने हो गए 2 हो गए। अब बटा नीचे 2 था तो 2 किससे गुणा जाएगा 6 से, कितना आ गया वो 12। तो अपन यहाँ 2 प्रक्रिया साथ में की है, एक तो इन दोनों को जोड़ लिया तो जोड़ा वो कितना आ गया 2t, एक इसको गुणा कर लिया तो वो आ जाएगा। अब यहाँ इस साइड में आगे क्या गया 2 से 6 को गुणा कर लिया 12। अब वही बाद में 2t बराबर 12, इस तीन को आगे लो तो क्या आ गया ये 3। अब t बराबर यानी 9/3, तो t बराबर आगे है 9/2 तो 4.5, आगे है 4.5 यानी 9 में 2 का भाग दे दिया कितने में आ जाएगा 4.5। अब ये मान समीकरण 1 है उसमें रख दो, तो आप क्या करोगे आप t बराबर 4.5 समीकरण 1 में रखने पर, तो आप समीकरण 1 क्या है s बराबर 3 प्लस t, अब 3 प्लस t का मान जाएगा 4.5, अब 4.5 को 3 में जोड़ दो तो कितना जाएगा 7.5। तो यहाँ जो s है उसका मान तो कितना है 7.5 है और t है उसका मान है 4.5 है। 3 के दूसरे में आपको दिया गया 3x माइनस y बराबर 3, इसका दूसरा आपको क्या दिया गया है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अब पहले समीकरण को लो चाहे दूसरे को लो, तो पहले को मैंने ऐसा ऐसा ले लिया है, आप दूसरे को आप देख रहे हो पहले कि सब में यानी 3 का भाग जा रहा है, सब में 3 का भाग है, तो यहाँ 3 का भाग दिया कितने बार गया 3 बार, यहाँ 3 का भाग दिया कितने बार गया 1 बार, यहाँ कितने दिया कितने बार गया 3 बार। अब जैसे इसका मान प्राप्त करोगे तो यहाँ से देखो समीकरण दोनों को क्या है समान समीकरण दिख रहे नहीं आपको, अरे दोनों समीकरण कैसे हैं, यहाँ भी 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ भी क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसका अगर आप मान लोगे तो ऐसे सब समान होते हैं तो क्या होते हैं उसके अनंत हल होते हैं, और जैसे आपको अब इसमें y का मान x के पदों में ले रहा हूं मैं, तो 3 ये आगे x आएगा माइनस का 3x। अब यहाँ जो माइनस का चिन्ह है उसको ऊपर आगे ले जाएंगे तो जो पहले वाले चिन्ह होते हैं उसका विपरीत हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस। तो अब ये माइनस था तो वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस है वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब वो यहाँ पर आगे क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तब यहाँ किसका मान रखना है y बराबर, तो यहाँ जो y है उसके बराबर मान रखोगे तो 3x माइनस y बराबर 3। अब 3x तो 3x है, इस y के सामने क्या रखोगे ये रखोगे 3x माइनस 3, तो ये माइनस का चिन्ह है ही। अब 3x माइनस 3 बराबर 3, अब आगे इसको रखोगे तो 3x आगे क्या जाएगा प्लस का, ये तो माइनस हो जाएगा माइनस 3x ये प्लस का 3 बराबर 3। अब यहाँ ये 3 प्लस की 3 माइनस 3, और जब इस प्रकार से आगे आता दोनों पक्ष जब बराबर आ जाते हैं तो उस समीकरण का आपको हल प्राप्त नहीं होगा, उसको आपको सीधा सिखाएगा कहेंगे आप कि इस समीकरण निकाल के अनंत हल है। जैसे यहाँ दोनों पक्ष आ जाते हैं आपके पास बराबर आ जाते हैं तो आप आगे ये लिखोगे इस समीकरण निकाल के अनंत हल है, अतः एक उत्तर नहीं होगा।
जिसका एक ही उत्तर होता है उसका तो आ जाता है और अनंत आते हैं उसके उत्तर नहीं आते। अब अगला जो चौथा है उसमें क्या देखा आपको, तो चौथा में ये 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। दूसरा आपको दे रखा है 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। ये आपको यानी दो समीकरण दे रखे हैं। आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले आपको दशमलव हटाना है, क्या करना है आपको, और ये अपन छोटी क्लास से पढ़े दशमलव कैसे हटाएं। तो पहले यहाँ दो इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 2/10x, क्या होगा 2/10x। 2/10x कैसे हुआ, यहाँ दो तो दो आएंगे, यहाँ जो दशमलव होता है उसका एक होता है, उसके जितने आगे अंक होंगे उतने उसके बिंदु लग जाते हैं। अब दूसरा है कितना हो जाएगा वो 3/10y और इसका क्या होगा 13/10। सब में आप देखो दशमलव कितने आपको पहले हैं, एक एक अंकों में पहले हैं, तो उनमें कितना देंगे 10 लग जाएंगे। अब ये 10 लगने के बाद में वही आप या तो इस 10 से सबको गुणा कर दो या लग दो, इसका अलग लो या अलग लो, अर्थात जो अगर ये समान संख्या दिखे आपको तो उसको छोड़ दो। अगर यहाँ 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए तो उसको छोड़ दो। अब वो छोड़े कैसे कि सबको अपन 10 से, जैसे यहाँ 10 का लघुत्तम लिया, अब यहाँ वो 10 है आगे जाके बाद वो कट जाएगा, जैसे पूरा आप देखोगे तो वही रहेंगे, या यहीं काट दिया हम लोग तो 10 लघुत्तम ले लिए। आज 10 का भाग 10 दिया एक बार, एक को 2 से गुणा किया तो 2 आगे अक्षर तो लिख दिया। 10 का भाग 10 में दिया एक बार, एक को 3 से गुणा किया 3 आगे y है तो y लिख दो। अब बराबर क्या जाएगा 13/10। अब यहाँ 2x प्लस 3y को मैंने यहाँ रख लिया, 10 को आगे ले जा रहा हूँ तो 13/10, और यहाँ भाग में तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा वो गुणा में, वो आ गया। और इसका जो सरलरूप है वो क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 का सरलरूप है, अर्थात दशमलव नहीं। इस प्रकार से पहले आपको दशमलव उठाना है। अब ऐसे ऐसे दूसरे का दशमलव उठाओगे तो दूसरे में क्या आएगा आपके पास, क्या है, यदि 0 पॉइंट का क्या करोगे 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। अब ऐसे बात की तरह लघुत्तम ले लोगे, लघुत्तम क्या आएंगे 10, ऊपर क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। अब उसके बाद वही 4x प्लस 5y बराबर ये 10 को आगे ले जाओगे तो 23/10 इंटू 10, 10 से 10 कर दिया, क्या आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण। तो पहले से समीकरणों का सरलरूप करोगे। सरलरूप कैसे होगा, दशमलव को आपको उठाना है। अब उठाने के बाद में आप किसी एक समीकरण का वो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ली, तो मैं यहाँ ये छोटा दिख रहा है तो इसका कर रहा हूँ, तो वही क्या कर लिया अपन 2x को यहाँ ले लिया। अब इसके बाद में आगे 13 तो है, 3y को आगे ले गए, अब यहाँ किसका वो प्लस का है, किसका है आगे जाएगा वो किसका जाएगा माइनस का। अब यहाँ के साथ में 2 भी है, 2 को भी यहाँ से हटाएंगे, वो इस पक्षांतर के नियमानुसार इन दोनों बीच में किसका चिन्ह है गुणा का है, वो आगे किस में जाएगा भाग में चला जाएगा। तो आप क्या करोगे x बराबर 13 माइनस 3y/2, ये समीकरण नंबर 3 लिख दो, 3 बन गया। अब इस 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो वह क्या लिखोगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब वो मान रखोगे तब वो मान कितना आएगा वो देखो आगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देखो क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब 2 पे आपको क्या है x बराबर, तो ये जो x है
उसके स्थान पर 13 माइनस 3y बटा 2 रखोगे तो 4 का तो 4 ऐसा लिखो, यहाँ के स्थान पर लिखोगे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटा कितना है 2, वो लिखोगे। प्लस के आगे 5y, ये आगे वाला ऐसा बराबर है 23। अब यहाँ इस 2 का भाग 4 में 2 कितना आ गया 2 बार। अब इस कोष्टक को खोलोगे, कोष्टक को खोलेगा मतलब क्या होगा, ये 2 से गुणा होगा। तो पहले 2 को 13 से गुणा करो, कितना आ गया 26। फिर 2 को 3 से गुणा करो, कितना आ गया माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब ये 26 को तो आगे ले जाओ और यहाँ माइनस के तो 5y है, प्लस के माइनस के तो 6y है और प्लस के 5y है। तो 6 में से 5 को कम कर दो तो माइनस का 1y, यहाँ क्या हो जाएगा 23, ये आएगा माइनस का 36। अब वही क्या करेंगे अपन 26 में से 23 का डालोगे तो माइनस y बराबर माइनस का 3। अब इस माइनस चिन्ह को आगे ले जाओगे, आगे माइनस आ क्या हो जाएगा, इस माइनस से गुणा करके प्लस हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब ये मान समीकरण वही जो आपने x का मान y के पदों में किया उसमें रख दो, तो वही क्या करोगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। अब ये किसी में रखो ये जरूरी है, लेकिन 3 का जो रूप है वो स्वरूप हो रहा है, और चाहे आप 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, किसी में रखेंगे मान प्राप्त करो। अब इसमें x बराबर यानी 13 माइनस 3 और यहाँ जो y है y बराबर कितना है आपके पास 3 है, वो 3 रख दो बटा नीचे कितना है 2। आगे हल करो 13 माइनस 3 दिया 9 बटा 2, 13 में 9 घटाओ कितना बच गए 4 बटा 2। अब 4 में 2 का भाग दो 2 बार, ये किसका मान आ गया x का। तो अब जो ये समीकरण लिखा आपको दे रखा है उसमें यानी जो 4 का उसमें x का मान कितना है, x का मान 2 है और y का मान कितना है आपके पास पहले 3 है। तो क्वेश्चन संख्या 5 में आपको क्या दे रखा है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। पहला ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर भी 0। तो इस समीकरण को अपन एक मान लेते हैं, अब उसका मान x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लेते हैं। तो यहाँ से x का मान y के पदों में ले रहे हैं, तो ये वर्गमूल 3x को यहाँ रख लिया, ये वर्गमूल 8y उसको आगे ले गए, आगे ले जाने पर ये आगे 0 है। अब 0 तो यहाँ चाहे लिखो चाहे ना लिखो उसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि 0 किसी संख्या में जोड़ने या घटाने को उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 0 छोड़ दिया, ये आगे नहीं, ये किसकी है माइनस की है, तो यहाँ आगे जाके किसकी हो जाएगी ये प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ से इसे वर्गमूल 3 को उठाओ तो ये वर्गमूल 3 ही के साथ किसमें है गुणा में, तो वो इसमें किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो वर्गमूल 8y बटा वर्गमूल 3 इस प्रकार। अब यहाँ भी अगर अलग अलग लगा दोनों एक साथ लगा सकते हो आप। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो समीकरण 1 देखो क्या है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 है। अब यहाँ जो x है, यहाँ जो x है उस x के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे वर्गमूल 8y बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ जो x है पहले वर्गमूल 2 का तो 2 लिख दो, अब यहाँ कोई चीज है तो गुणा, अब उसके बाद में वही x आ गया तो x की जगह क्या लिखोगे यानी वर्गमूल 8y बटा वर्गमूल 3। आगे क्या है प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। ये अब इसको आप यानी हल करोगे दोनों गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे वर्गमूल 16
ये दोनों वर्गमूल का चिन्ह है ना, अगर वर्गमूल का एक पर होता है एक पर नहीं होता तो यहाँ इसमें नहीं होता तो यहाँ दो वर्गमूल 8 आ जाते, दो वर्गमूल 8 आ जाते, लेकिन यहाँ दोनों वर्गमूल से आता गुणा जाएगी और यहाँ मान क्या जाएगा वर्गमूल 16 जाएगा, वर्गमूल 8 और हो गया वर्गमूल 16 y बटा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लोगे तो लघुत्तम क्या आ रहे हैं वर्गमूल 3 आ रहे हैं। अब वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में भाग गया, कितने में आ गया एक बार एक को 16 वर्गमूल y से गुणा के तो वही आ जाएगा, फिर एक का वर्गमूल 3 में भाग गया वर्गमूल 3 बार, वर्गमूल 3 को इससे गुणा किया तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा क्या आ जाएगा वर्गमूल 9, कितना आ जाएगा वर्गमूल 9y बराबर 0। अब इसके बाद में वही वर्गमूल 16 का मान कितना आता है पढ़ रहे हैं हम 4, इसका कितना आता है 3y बटा वर्गमूल 3, आगे इसके बराबर क्या है 0। अब ये कितने हो गए 7y बटा वर्गमूल 3 बराबर 0। अब यहाँ जैसे अपन इसको वजन उड़ा करोगे तो क्या आ जाएगा 7y बराबर एक को 7 से गुणा 7 आ गया, अब वर्गमूल 3 को 0 से गुणा 0, अब y बराबर 0 बटा 7 और y बराबर क्या आ जाएगा किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर 0 ही आता है, किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर क्या आएगा 0 ही आएगा। और यदि किसी संख्या में अगर 0 का भाग दोगे अर्थात संख्या तो ऊपर हो और 0 नीचे हो तब वो क्या आता है अनंत भाग, जैसे आप त्रिकोणमिति वाले प्रश्न पढ़े थे अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रखो, यहाँ 2 में रख दो तो वही आप क्या रखोगे y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखोगे तो क्या वर्गमूल 8y बटा वर्गमूल 3 बराबर 0, इसके बराबर ये अक्ष बराबर। अब इस y की जगह मान को तो वर्गमूल 8 गुणा y की जगह 0 बटा वर्गमूल 3, अब वही 0 से 8 वर्गमूल करो तो 0 बटा वर्गमूल 3, अब 0 में वो क्या करोगे वर्गमूल 3 का भाग तो 0, तो यहाँ x बराबर भी 0 है और y बराबर भी है 0 है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको क्या क्या गया है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, फिर उनको हल करो, हल करने के बाद में m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो पहले अपन यहाँ जो 2 समीकरण दे हैं उनको वही प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करेंगे। तो अपन यहाँ कौन सी विधि चल रही है प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो पहले समीकरण को अपन ऐसा लिख लेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मैंने ऐसा लिख लिया। आप दूसरा जो समीकरण आपको दे रखे उसको देखो, एक तो इस सब में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है सब में, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग, तो पहले तो 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग देते यहाँ कितने भाग गया एक बार, एक को लिखेंगे नहीं, यहाँ 2 का भाग गया कितने भाग गया 2 बार, यहाँ 2 का भाग गया कितने भाग गया 12 बार। अब इसका ये x को तो यहाँ रखो और y को आगे ले जाओ, x का मान y के पदों में कर लो, क्योंकि पहले समीकरण ऐसा रख लिया है, 2 समीकरणों में क्या करना होगा x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, तो यहाँ किसका लेना पाने x का मान y के पदों में लेना, तो आगे ये आते जाते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है आगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको क्रम से लिखो, क्रम से लिख दो, x बराबर 2y माइनस का 12, ये समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ क्या गया है कि हमेशा प्लस की संख्या पहले रख देते हैं माइनस की बाद में है होगा वही योग। अब ये मान समीकरण 1 में तो वो क्या लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, मान रखने पर, अब वही मान
यदि समीकरण 1 है तो वो एक समीकरण लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर किया। अब यहाँ x बराबर जो माना है तो इस अक्ष के स्थान पर ये मान लो 2y माइनस 12, तो यहाँ 2 तो 2 है, x की जगह लिखोगे 2y माइनस 12 लिखोगे, आगे वाला ऐसा प्लस का 3y बराबर 11, अर्थात जो अक्ष है उसके स्थान पर जो समीकरण 2 में अक्ष का मान वो लिख लो, ठीक है। अब इसका वो हल करोगे, हल करने के लिए मतलब पहले से गुणा कर दो इसको, तो कितना आ गया 4y माइनस का 24 प्लस 3y बराबर 11। अब इन दोनों y को ऐसे जोड़ लो तो ये कितने हो गए, और कितने हो गए 7y, कितने हो गए 7y, 11 तो है ही है, इस 24 को आगे ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 24, अब y बराबर इन दोनों टोटल करो तो कितने हो गए 35 हो गए, और यहाँ जो 7 है वो आगे चले जाएंगे तो यहाँ किसमें है 7, इसके साथ गुणा में वो भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 35/7। अब y बराबर 35 में 7 का भाग कितना आ जाएगा 5 बार। अब ये दो y बराबर 5 आ गया, एक चर का मान आ गया, ये चर का मान समीकरण 2 में रख दो, ऊपर क्या लिखोगे y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है x बराबर 2y माइनस 12, अब 2 इंटू y के जगह कितना लिखोगे 5 माइनस 12, 10 माइनस 12, अब 10 को बाहर हटेंगे, 12 में 10 बढ़ाएंगे तो माइनस का 2, x का मान है यहाँ -2, y का मान है 5। अब इससे आपको यहाँ जो देखना है उसमें m का मान याद करना, याद रखना आपको कि यहाँ पहले इसको हल कर लो, उसके बाद में यहाँ से m का मान निकालो, तो अब ये m का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको लिख लो y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें क्या करोगे आप m का मान ज्ञात करना है, तो x और y का जो मान यहाँ आ चुके हैं आपके पास वो इसमें रख दो, तो यहाँ क्या होगा जैसे समीकरण आपन है 1 2 कर देते हैं, इसको 3 दे दिया, अब क्या लिख लेंगे समीकरण 3 में x तथा y के मान रखने पर, अब वो देखो y का मान कितना है आपके पास 5 है, तो इस y के जगह कितना लिखोगे 5, m का m लिखो, x की जगह क्या लिखोगे आप ही x के -2 प्लस 3 हो गया ये। अब उसके बाद में वही 5 बराबर इसको गुणा करो माइनस का क्या जाएगा 2m प्लस का 3, आज के बाद में m को इस साइड में ले लो 5 को उस साइड में, क्यों m का हमें ज्ञात करना है m का मान, तो ज्ञात करने वाले हमेशा कौन सी वस्तु रहती है, कौन सी रहेगी वो, यानी कौन सी रहेगी वो दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में रहेगी, तो आप इसको ले लो इस साइड में, तो अब ये माइनस का साइड किसका हो जाएगा वो प्लस का, यहाँ 3 था ही 5 को ले लो ये प्लस की, यहाँ तो इसकी हो जाएगी माइनस की, अब क्या होगा 2m बराबर -2, m बराबर -2/2, तो m बराबर कितना जाएगा m बराबर -1 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग लगा दिया। इस प्रकार से आपको m का मान ज्ञात करना है, तो आपको प्रश्न में क्या कहा गया था इसमें कि पहले इन दोनों समीकरणों को हल करो, इन दोनों समीकरणों को क्या करो हल करो, तो दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ y बराबर 5 और x बराबर -2 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि m का वही मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या है y बराबर mx प्लस 3, तो अब आप क्या करोगे यहाँ से जो भी आपने y और x के जो मान आए हैं वो इसमें रखने हैं, y और x के जो मान आ गए वो किसमें रख रहे हैं y बराबर mx प्लस 3 में रखें, तो y बराबर mx प्लस 3 पर रखे तो m का मान कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया, तो इस प्रकार से यहाँ m का मान कितना है -1।